फ्रेंड्स, इन दिस क्लास हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में समझेंगे और जानेंगे। हम लोग ने लास्ट क्लास तक में इनडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा और डिफरेंट टाइप्स के वैरायटीज़ ऑफ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, डिफरेंट मेथड्स हमने अप्लाई किए टू सॉल्व द इनडेफिनेट इंटीग्रल। इन सारे इनडेफिनेट इंटीग्रल में सी निकल करके आता था जो नोन नहीं होता था। डेफिनेट इंटीग्रल इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है और सी क्लोज कर देता है, सी की वैल्यू कैलकुलेट करके आपको एग्जैक्ट वैल्यू प्रोवाइड करता है फंक्शन की। एंड दैट इज़ वाई डेफिनेट इंटीग्रल इज समवॉट मोर यूनिक आंसर प्रोवाइड करने वाला इंटीग्रल होता है कंपेयर टू इनडेफिनेट इंटीग्रल। हम इसको लिखते कैसे हैं? इनडेफिनेट इंटीग्रल में खाली हम लोग ये साइन बनाते थे, एफ एक्स डी एक्स करते थे। अब डेफिनेट इंटीग्रल में आपको ये बाउंडेड रीजन्स प्रोवाइड करता है। मतलब ये है क्या चीज़ आपको हम बताएं। अगर हम इसका एक ग्राफ बनाएं तो ये आपका अगर फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो ये एक पॉइंट्स ऐसे प्रोवाइड करता है एक्स एक्सिस पर, जिसके बीच में जब इस कर्व का हम एरिया कैलकुलेट करें, आपको याद होगा कि इंटीग्रेशन एरिया की वैल्यू प्रोवाइड करता है अंडर द कर्व। तो अंडर द कर्व एरिया की वैल्यू प्रोवाइड करता है, तो कर्व के किस पॉइंट्स में? कर्व तो चलता चला जाएगा, यहाँ भी होगा, हो सकता है ये कर्व ऐसे आया हो सकता है कर्व ऐसे गया हो सकता है ये ऐसे आया हो, या ये इसी तरह से चल रहा हो। वॉट एवर भी द कर्व का शेप तो डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट पॉइंट्स पर। तो ये उस पॉइंट के बीच में, मीन्स एक गिवन पॉइंट के बीच में एरिया की वैल्यू डिटरमाइन करने की पॉसिबिलिटी प्रोवाइड करता है डेफिनेट इंटीग्रल। ये ए और बी, ये रीजन की मीन्स एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट्स प्लॉट करता है जिसके बीच में एरिया को आप कैलकुलेट करते हो ऑर्डिनेट्स के बीच में। सो दिस इज व्हाट डेफिनेट इंटीग्रल। इसमें ए को हम लोअर लिमिट कहते हैं और बी मतलब अपर लिमिट कहा जाता है, ये इसको बोला जाता है और रीड किया जाता है इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। दिस इज हाउ वी रीड इट। दिस इज व्हाट डेफिनेट इंटीग्रल इज, और ये इसका इन शॉर्ट मीनिंग हो गया। नाउ इस डेफिनेट इंटीग्रल को दो तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। द फर्स्ट मेथड इज नोन टू बी अ लिमिट एज अ सम, लिमिट ऑफ सम। एंड सेकेंड मेथड जो होता है वो थोड़ा डायरेक्ट और शॉर्ट मेथड होता है, जिससे हम डायरेक्टली आंसर निकाल लेते हैं। हम इसको करके बताएं तो शायद आपको समझ में आए। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आप सपोज करो कि आप इंटीग्रेट करना चाहते हो एक्स डी एक्स फ्रॉम 3 to 5। सपोज किया हमने एक ऐसे ही जनरल ले लिया। हम इसका मीनिंग बताना चाह रहे हैं कि कैसे ये दो फॉर्म होते हैं। ये तो थोड़ा लेंथी फॉर्म है, इसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये शॉर्ट फॉर्म क्या बताता है आपको? ये कहता है कि जैसे पहले आप इसको इंटीग्रेट कर लो सिंपल, मीन्स एक्स डी एक्स का आपका इंटीग्रल क्या आएगा? ये आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, ये आपको पता है। अब हम यहाँ पे प्लस सी लिखते थे, प्लस सी नहीं लिखेंगे, इंस्टेड हम इस तरह से बनाएंगे सिंबल, और यहाँ पे 5 और 3 अपर एंड लोअर लिमिट को पुट करेंगे लाइक दिस। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? अब आप 5 को एज इट इज़ यहाँ पे पुट करो, तो 5 जब x की जगह पुट करोगे तो 25/2 आया, और जब 3 पुट करोगे तो ये 9/2 आया। ठीक है, x की जगह पे हम इन दो वैल्यूज़ को 1 by 1 पुट करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और इसको सिंप्लीफाई सॉल्व करेंगे। डिफरेंस निकालते समय एलसीएम लेना पड़े, वॉटेवर भी जो कैलकुलेशन मैथमेटिकली लगे उसको आप सॉल्व कीजिए। तो ये 16/2 निकल के आया, दैट इज 8। ये 8 आपका आंसर निकल के आया यहाँ पे। दिस इज व्हाट द शॉर्ट मेथड। मतलब हम इनडेफिनेट इंटीग्रल में जैसे सिंप्लीफाई करते थे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वैसे ही निकालना है। जो भी आप उसका इंटीग्रेट करके निकालते हो, जैसे निकालते हो, जो मेथड लगता हो, चाहे बाई पार्ट्स हो, पार्शियल हो, सब्सटीट्यूशन हो, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंटीग्रल हो, सब कुछ वैसे ही करना है, बस प्लस सी नहीं लिखना है। और इंस्टेड ऑफ दैट ये जो आपको लिमिट्स बाउंडेड रीजन दिए हैं, इनको आप पुटअप करोगे लाइक दिस। फिर एक एक करके दोनों वैल्यूज़ को 1 by 1 पुट करोगे, जो भी आंसर्स आएंगे उनको डिफरेंस निकालोगे, ये आपका निकल के आया। दैट मीन्स अगर आप इसको फॉर्मूले के फॉर्म में कहो तो इफ़ दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम ए टू बी, सो लेट इट बी एफ, कैपिटल एफ, थोड़ा सा डिफरेंट कर दें, कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ये इसका इंटीग्रेशन निकल के आया। तो इस इंटीग्रेशन में आपको ये ए और बी को पुट करना है लाइक दिस। मीन्स इस फंक्शन में एक्स की जगह पे एक बार बी आप पुट करोगे और एक बार ए पुट करोगे। सो दिस इज व्हाट योर आंसर विल बी। तो दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ सॉल्विंग द डेफिनेट इंटीग्रल, एंड दिस इज वन ऑफ द वे। ठीक है, ये ज़्यादा डेफिनेट फॉर्म है, ये आप कह सकते हो कि ये मोर डिफाइनिंग फॉर्म है, ये आपको एक्चुअल लॉजिक प्रोवाइड करता है, बट दिस इज मोर टिपिकल एज कंपेयर टू दिस वन।
ठीक है, ये मोर सिंपलर फॉर्म है। हम लोग इन दोनों चीज़ों को पढ़ेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिमिट ऑफ अ सम पढ़ेंगे। इन द नेक्स्ट क्लास हम आपको बताएंगे। इस क्लास में आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन खाली देना था कि व्हाट इज डेफिनेट इंटीग्रल। तो डेफिनेट इंटीग्रल इज अ एरिया अंडर द कर्व इन द गिवन ऑर्डिनेट्स, गिवन पॉइंट्स के बीच में उसकी एरिया जो निकल के आती है वही ये डेफिनेट इंटीग्रल आपको प्रोवाइड करता है। हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इनडेफिनेट इंटीग्रल, कि इनडेफिनेट इंटीग्रल में जब आप सॉल्व करते थे तो कई बार ऐसा होता था कि एक ही क्वेश्चन के कई आंसर्स आते थे, दैट इज इन इनडेफिनेट इंटीग्रल। बट जब हम डेफिनेट इंटीग्रल करेंगे तो ये आपको हमेशा एक यूनिक आंसर ही प्रोवाइड करेगा, ठीक है। फिर फर्दर हमने क्या कहा कि ये इन डेफिनेट इंटीग्रल के दो वेज होते हैं जिससे हम ये डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करते हैं। मीनिंग क्या है, दैट इज द एरिया अंडर द कर्व। इस चीज़ को निकालने के दो तरीके हो गए, एक लिमिट ऑफ सम, हम लोग इसको पढ़ेंगे, और एक ये शॉर्ट मेथड है, एक शॉर्टली हमने आपको डिस्क्राइब किया, इसको भी हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। ये दोनों तरीके से हम डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से, और रीड कैसे किया गया, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी। इट इज़ हाउ हम रीड करते हैं, जिसमें ए जो हो गया वो लोअर लिमिट कहा जाता है और बी जो है वो अपर लिमिट कहा जाता है। ये मत समझिएगा कि लोअर लिमिट के दो वेज हैं, ये जो दो पार्ट्स हमने किए हैं, दो पार्ट्स दो तरीके हैं जिससे डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व किया जाता है। ये मत समझिएगा कि लोअर लिमिट के दो पार्ट्स हो गए, ए को कहा जाता है लोअर लिमिट और बी को कहा जाता है अपर लिमिट। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और बोलते हैं। दिस इज व्हाट इन द कॉन्सेप्ट और मीनिंग ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल। इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे लिमिट ऑफ अ सम से। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।